हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं हमारी अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो रिजर्व क्या होता है सर? रिजर्व सबसे पहले हम बात करें तो रिजर्व क्या है? एक अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट से अलग किया गया कुछ हिस्सा, उसको हम क्या बोलते हैं? रिजर्व। इट कैन बी इन एनी फॉर्म। इसे जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व के फॉर्म में भी हम रख सकते हैं। बस हमने प्रॉफिट का एक पोर्शन अलग किया, यानी कि पार्टनर्स को बांटे नहीं है। सिमिलरली एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस भी क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस है ये, जो हमने डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स को नहीं किया है। तो अगर अब हम मेन कंसेप्ट पे आ रहे हैं, अगर चेंज इन पीएसआर हुआ है, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में चेंज हुआ है, एक्जिस्टिंग पार्टनर्स का पीएसआर चेंज हुआ है, और उस टाइम पे आपकी बुक्स में रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस, तीनों में से कुछ भी दिख रहा है, ये एग्जिस्ट करता है आपकी बुक में। If it exists in your books of accounts, तो आपको क्या करना है? इनको ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर किसको करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट में। कैपिटल में कब करते हैं? जब हम फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाते हैं तो कैपिटल में करते हैं, और करंट में कब करते हैं? जब हम फिक्स्ड मेथड से अकाउंट्स बनाते हैं। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये रेलिवेंट यहां पे नहीं है। रेलिवेंट चीज क्या है? किस रेशियो में करोगे आप इसको ट्रांसफर? ये रहेगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस एग्जिस्ट करते हैं, कब एग्जिस्ट करते हैं? जब भी आपका पीएसआर चेंज हुआ है, तो आपको क्या करना है? सिंपली पुरानी चीजों को उठा के पार्टनर्स को बांट देना है। और सर किस रेशियो में बांटेंगे आप इनको? पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ओल्ड क्यों? जब पीएसआर चेंज हो गया है तो ओल्ड रेशियो क्यों? व्हाई? बिकॉज दे वर अर्न्ड बिफोर चेंज इन पीएसआर। क्योंकि ये अर्न कब किए गए थे? जब पीएसआर पुराना था। तो पुराना हिसाब है ना, पुराना हिसाब तो पुराने रेशियो से ही खत्म किया जाएगा। क्लियर है? क्यों? एक एग्जांपल भी देख सकते हैं। सपोज ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं। इनका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, यानी कि जमा हुआ प्रॉफिट्स फर्म के पास पड़ा हुआ है 1 लाख रुपीस का। इनका प्रॉफिट शेयरिंग पहले था 50-50 ईच। तो दोनों को कितना हिस्सा इसमें? 50,000 ए का है, 50,000 मिस्टर बी का है। अब सपोज कीजिए कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होके हो गया, ए का हो गया 70, बी का हो गया 30। तो अगर बी को अब 30,000 मिलना चाहिए, ऐसे अगर न्यू रेशियो के हिसाब से, तो बी का क्या हो गया? नुकसान हो गया। भाई जब पहले अर्निंग हुई थी तो ओल्ड रेशियो 50-50 था ना, तो 50,000 मिलना चाहिए। इसी रीजन से किसी का नुकसान ना हो तो पुराना हिसाब किससे करेंगे हम? पुराने रेशियो में ही करेंगे। अब इसके लिए कुछ जर्नल एंट्रीज कैसे पास करेंगे हम? बुक्स में अगर एग्जिस्ट कर रही है, ये क्या है? लायबिलिटीज के फॉर्म में, लायबिलिटी साइड में रहेंगे ना प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। तो इसकी एंट्री हम क्या पास करेंगे? रिजर्व डेबिट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस क्या सिग्निफाई करता है सर? क्रेडिट बैलेंस सिग्निफाई करता है कि प्रॉफिट है ये। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस इज प्रॉफिट, एंड डेबिट बैलेंस क्या होता है? लॉस होता है। डेबिट बैलेंस होता है लॉस। तो पहले हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो प्रॉफिट साथ में हम उठाएंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर इनमें से कुछ भी आपकी बुक्स में है तो सिंपल इनको उठाओ और डाल दो। बट थोड़े से एडजस्टमेंट है इन दोनों में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में थोड़े से एडजस्टमेंट्स हैं, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में थोड़े से एडजस्टमेंट्स हैं, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद अमाउंट डिटरमाइन करना हम सीखेंगे कि कितना पैसा ट्रांसफर किया जाए पार्टनर्स को किस केस में। तो इसकी हम चर्चा करेंगे अभी आगे। टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। तो इसको हमने क्या किए? हमने ट्रांसफर कर दिए, क्रेडिट कर दिए सारे पार्टनर्स को। किस रेशियो में किए? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सिमिलरली अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं आपके, या फिर कोई फिक्टिशियस एसेट है, जैसे कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये क्या है? फिक्टिशियस एसेट है। इसके अलावा कोई और भी फिक्टिशियस एसेट होगी, अगर एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस वगैरह, तो इनको भी क्या करेंगे? हम कैंसिल कर देंगे। एसेट को कैंसिल करेंगे, डेबिट बैलेंस को कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं? हम क्रेडिट करते हैं। तो हमने दोनों को क्या किए? क्रेडिट किए, और पार्टनर्स को कर दिया हमने डेबिट। क्लियर है? अब हम एक एक करके देखते हैं आगे किसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं बेटा जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व की अकाउंटिंग कैसे होगी? जनरल रिजर्व क्या है? फ्री रिजर्व है। तो एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा चेंज होगा पार्टनर्स के बीच का, तो पार्टनर्स के पास क्या रहेंगे? पार्टनर्स के पास दो ऑप्शन रहेंगे। या तो जनरल रिजर्व का जितना भी पैसा दिख रहा है, जनरल रिजर्व का जितना भी बैलेंस दिख रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओल्ड रेशियो में या तो तीनों पार्टनर्स, चारों पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स है वो इसको बांट लें। या फिर ऑप्शन नंबर 2 है
कि ट्रांसफर अ पोर्शन ऑफ जनरल रिजर्व टू अदर रिजर्व, किसी दूसरे रिजर्व में जनरल रिजर्व का थोड़ा सा पोर्शन ले जाया जाए। कैसे, किस किस में, जैसे कि WCR या फिर IFR। WCR क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, या फिर IFR है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो हमने अभी डिस्कस भी किया था। इसको आगे जब इनकी अकाउंटिंग होगी तब इसको और अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। या और बचा हुआ बैलेंस जो है, एंड बैलेंस पोर्शन ऑफ GR यानी कि जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स, जो बच गया उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं इस पे बेस्ड। सबसे पहले अगर पार्टनर ऑप्शन 1 एक्सरसाइज करता है, सपोज जनरल रिजर्व में बैलेंस है 1 लाख का, पार्टनर्स के बीच का PSR चेंज हुआ, ओड रेशियो था, 3 पार्टनर्स हैं ABC, ओड रेशियो था 5:3:2, न्यू चेंज होके हो गया है 5:2:3। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो ऑप्शन 1 अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो 1 लाख का जो बैलेंस है वो पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा। बांट दिया जाएगा मींस एंट्री के पास की जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू तीनों पार्टनर्स, मिस्टर A टू B टू C। ए कैपिटल, तीनों की कैपिटल आ जाएगी। अमाउंट कितना आएगा, यहाँ पे आ गया 1 लाख, किस रेशियो में आएगा, ओड रेशियो में आएगा, यानी कि 50,000, 30,000 एंड 20,000। या फिर सेकंड ऑप्शन अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, सेकंड ऑप्शन क्या है कि कुछ पोर्शन हम WCR या IFR में ट्रांसफर कर देंगे। क्यों करेंगे ये आगे देखेंगे, जब अकाउंटिंग करेंगे तब सीखेंगे कि क्यों ट्रांसफर किया जाता है जनरल रिजर्व का कुछ पोर्शन इन दोनों रिजर्व्स में। ठीक है, अभी के लिए मान के चलेंगे कि पार्टनर्स ने डिसाइड किए हैं, ऑप्शन 2 एक्सरसाइज किया हमने, उसमें हमने डिसाइड किए कि 1 लाख का जो जनरल रिजर्व था इससे 50,000 हम कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, WCR में। WCR में 50,000 ट्रांसफर कर रहे हैं, तो बैलेंस जो बच जाएगा वो क्या करेंगे, पार्टनर्स को ओड रेशियो में बांट दिया जाएगा। एंट्री पास करते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, कितने से होगा ये, 1 लाख से पूरा होगा डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एब्रीविएशन यूज नहीं करेंगे एग्जाम में, WCR मींस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यहां पे पूरा आएगा। कितना ट्रांसफर किए हमने, 50,000 ट्रांसफर किए हैं, बचा कितना, 50 अभी बचा, तो बचा हुआ 50 तीनों पार्टनर्स को ओड रेशियो यानी कि 5:3:2 में दे दिया जाएगा। टू A कैपिटल, टू B कैपिटल, टू C कैपिटल, कितना कलेक्टिवली 50,000 किस रेशियो में, 5:3:2 में, यानी कि 25,000, 15,000 एंड 10,000। तो ये एंट्री पास की जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, सबसे पहले ये एक रिजर्व है, यानी एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है जो कि अलग करके रखा गया है। किस चीज के लिए, एक लायबिलिटी के लिए। लायबिलिटी क्या रहेगी, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अगर वो अराइज होती है किसी एक्सीडेंट से या किसी और रीजन से, यानी कि जब हमें हमारे एम्प्लॉइज को कुछ कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, उसके लिए हमने एक रिजर्व बना के रखे हैं। जरूरी नहीं है कि पे करना है, अगर कुछ एक्सीडेंट, कुछ ऐसी मिस हैपनिंग होगी जिसकी वजह से हमें वो क्लेम पे करना पड़ा, तो उसके लिए एक रिजर्व यानी कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अगर एग्जिस्ट करता है, यानी कि लायबिलिटी अराइज होती है, रिजर्व बना हुआ है, उसके अगेंस्ट लायबिलिटी अराइज होती है, तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। कंडीशन नंबर 1, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी कि सपोज क्लेम हुआ या लायबिलिटी अराइज हुई 1 लाख रुपीस की, और रिजर्व भी बना था 1 लाख रुपीस का, रिजर्व 1 लाख का बनाए थे और लायबिलिटी भी 1 लाख की ही हुई है, तो एंट्री क्या पास करेंगे हम इस केस में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, सेम अमाउंट से 1 लाख से ये एंट्री पास हो जाएगी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों डेबिट होगा, क्योंकि ये हम एक रिजर्व को कैंसिल कर रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो लायबिलिटी जब क्रिएट होती है उसको हम क्रेडिट करते हैं। इसका WCC ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी के फॉर्म में दिखेगा,
क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का अमाउंट कम है WCR से, यानी कि रिजर्व सपोज बना है 1 लाख का एंड क्लेम का अमाउंट या लायबिलिटी जो अराइज हुई है, पैसे पे करने हैं 80,000 रुपीज। क्लियर है, क्लेम हुआ है 80,000, रिजर्व आपने बना के रखे हैं 1 लाख रुपीज का। तो अब क्या किया जाए, रिजर्व को कैंसिल करेंगे पूरा 1 लाख से, रिजर्व कैंसिल हुआ 1 लाख से, क्लेम कितने का हुआ है, लायबिलिटी कितने की शो होगी, 80,000 की लायबिलिटी शो करेंगे। बचा 20,000 कहां जाएगा, बचा हुआ 20,000 पार्टनर्स को बढ़ जाएगा, किस रेशियो में बढ़ जाएगा, ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। न्यू में नहीं देंगे, ओल्ड में ही बांटेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये पुराना हिसाब है। रिजर्व कब का बना हुआ है, जब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चल रही थी तब का बना हुआ है। ठीक है। थर्ड कंडीशन, क्लेम का अमाउंट सपोज 1,10,000 आ जाता है और रिजर्व आपने बना के रखे हैं 1 लाख रुपीज के, रिजर्व बना है 1 लाख का और क्लेम का अमाउंट आ गया 1,10,000 रुपए। अब क्या किया जाए, 10,000 कौन देगा अपनी जेब से, तो भैया बिजनेस किसका है, पार्टनर्स का है, तो कुल मिला के पार्टनर्स ही देंगे पैसा। एंट्रीज हम क्या पास करेंगे, इस केस में 2 एंट्री पास होगी। फर्स्ट एंट्री WCR डेबिट कितने से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो आप पूरा का पूरा दे दीजिए 1 लाख रुपीज का। लायबिलिटी कितनी बनी है, 1,10,000 की लायबिलिटी अराइज हुई है, तो 1,10,000 ही हो गया। बैलेंसिंग फिगर 10,000 कहां जाएगा, बैलेंसिंग फिगर 10,000 जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में, रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा बैलेंसिंग फिगर ऑफ 10,000 रुपीज। इसके बाद एक एंट्री हम करेंगे, इस रीवैल्यूएशन को कैंसिल करेंगे और किससे वसूलेंगे, पार्टनर्स से। तो पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अमाउंट विल बी ₹10,000। क्लियर है, बस ये इसका रिवर्सल हुआ है। अल्टीमेटली पार्टनर्स ही को पैसा दे रहे हैं, अल्टीमेटली पैसा पार्टनर्स ही दे रहे हैं। हम पहले पार्टनर्स कैपिटल नहीं लिख सकते क्योंकि ऐसे बहुत सारे रिवैल्यूएशंस होंगे, हमें एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है और पूरा एंड में हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को बांट देंगे, जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस। इस केस में क्या है ये सर, इस केस में लॉस है, ये खर्चा हो गया ना, 10,000 का एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, तो एक्स्ट्रा खर्चा मींस पार्टनर्स के लिए लॉस, तो पार्टनर्स कैपिटल विल बी डेबिटेड। लास्ट केस हम देख रहे हैं, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ही एग्जिस्ट नहीं करता, रिजर्व बना के रखे हो, रिजर्व बना के रखे हो, इस पर कोई क्लेम ही नहीं हुआ, कोई लायबिलिटी अराइज ही नहीं हुई, क्योंकि हमने शुरू में देखे ना कि हो सकता है लायबिलिटी अराइज हो, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ मिसहैपनिंग हुई नहीं, कोई लायबिलिटी आई नहीं आपके ऊपर, तो क्लेम है ही नहीं। रिजर्व का पैसा क्या करोगे, रिजर्व बना हुआ है सपोज 1 लाख का और इस पे क्लेम कुछ भी नहीं आया, कोई लायबिलिटी नहीं है, तो 1 लाख को क्या किया जाए, पढ़ने दे, नहीं ना, पुराना हिसाब खत्म करना है तो पुराने रेशियो में पार्टनर्स को बांट देंगे। WCR टू पार्टनर्स कैपिटल 1 लाख, यहां जितने भी पार्टनर्स रहेंगे उनको उनके ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 4.39। चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 4.39। बुक है हमारी TS ग्रेवाल। Nitya and Anand are partners in a firm sharing profit and losses equally. With effect from 1st April 2022, they decided to share the future profit in the ratio 3:2। ठीक है, अभी इक्वल था, बाद में क्या हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होके 3:2 हुआ है। नित्या आनंद, पहले था इक्वल तो ओल्ड हम लिख देते हैं इक्वल, यानी कि 1:1, न्यू हो गया है 3:2। On the date of change in the PSR, the profit and loss account had a credit balance of 1,50,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस कितना, 1,50,000। मींस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है प्रॉफिट, यानी कि हमारा प्रॉफिट दिख रहा है 1,50,000 का। जिस दिन ये चेंज आया, तो चेंज आया उस दिन पुराना हिसाब क्या करेंगे, पुराने रेशियो में पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा। तो चलो इसको कैंसिल करते हैं, एंट्री पास करेंगे,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, डेबिट क्यों, क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए डेबिट किया जाएगा, कितने से 1,50,000 टू नित्या टू आनंद, कितना इक्वली, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे 75,000 ईच आ जाएगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं इसी पे बेस्ड। ओम एंड शिव आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:1। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। दो पार्टनर्स हैं ओम एंड शिव, पेज नंबर 4.39। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 4:1, ओल्ड रेशियो है ओम शिव 4:1। They decided to share future profit in the ratio 3:2. New ratio क्या रहेगा 3:2 with effect from 1st April 2022. On that day, profit and loss account showed a debit balance of 1 lakh. P&L का डेबिट बैलेंस क्या होता है, लॉस होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 1 लाख का, मींस ये है लॉस। क्या करेंगे, ये भी पुराना हिसाब है, पुराने लॉसेस है। पुराने लॉसेस किसको बांट देंगे, पार्टनर्स को पुराने रेशियो में बांट देंगे। एंट्री पास करेंगे, ओम कैपिटल डेबिट, शिव कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना यहां पे आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, किस रेशियो में, 4:1 में बांट देंगे। तो 1 लाख इंटू 4/5 ओम का शेयर और 1 लाख इंटू 1/5 शिव का शेयर, यानी कि 80,000 एंड 20,000। क्लियर, बस एक सिंगल एंट्री पास होगी इसमें भी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 4.39। A, B and C who are presently sharing profit and losses in the ratio 5:3:2। तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है A, B, C का, कितना 5:3:2। ठीक है, डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:5। न्यू क्या दिया है 2:3:5। यहां पे न्यू क्या है, इररेलेवेंट है ना, बस हमें दिखाना है कि हाँ इस दिन प्रॉफिट रेशियो चेंज हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा चेंज हुआ है, तो हमें एडजस्टमेंट करना है उस चीज का, बस इसके लिए दिया हुआ है यहाँ पे। गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 1,20,000। WCR दिया हुआ है आपको, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000 का। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री पास करनी है एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिस दिन चेंज हुआ उस दिन। कब, दो कंडीशन में, व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, बस WCR दिया हुआ है। पहली एंट्री पास करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू तीनों पार्टनर्स, टू A कैपिटल, टू B कैपिटल, टू C कैपिटल। कितना 5:3:2 में, दिस इज 1,20,000 का पूरा अमाउंट। 5:3:2 में, तो 5:3:2 के हिसाब से आ जाएगा 60,000, 36,000 एंड 24,000। ठीक है, बस इतना ही था इसमें। सेकंड बोलता है देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट, तो इंफॉर्मेशन नहीं है या फिर कोई क्लेम नहीं भी है, तो 1 और 2 दोनों केसेस में एंट्री यही रहेगी। क्लेम होता तो हम कैंसिल कर देना, क्लेम नहीं है यानी कि क्या होगा, पूरा 1,20,000 तीनों पार्टनर्स में ओल्ड PSR में बांट दिया जाएगा। ठीक है, बस सिंपल एक ही एंट्री ऐसे पास करेंगे, दोनों केस में यही सेम एंट्री पास होगी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 4.39। X, Y and Z who were sharing profit and losses in the ratio 5:3:2
डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3:5। ओल्ड रेशियो दिया है x y z 5:3:2, ये है ओल्ड रेशियो। न्यू डिसाइड किए हैं 2:3:5, ठीक है। गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 1,20,000। सेम पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, थोड़ा सा बस चेंज है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है सेम 1,20,000 का, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री पास करनी है। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ 80,000 अगेंस्ट इट। क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन, क्लेम दिया हुआ है 80,000 का, ठीक है। रिजर्व बनाया है आपने 1,20,000 का और क्लेम है उसके अगेंस्ट, यानी कि लायबिलिटी है उसके अगेंस्ट 80,000 रुपीज की। तो अब क्या एंट्री पास की जाए? सिंपल है, जर्नल एंट्री रहेगी हमारी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये कितने से आएगा? ये फुल अमाउंट से आएगा 1,20,000। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने से आएगा? जितने का क्लेम है 80,000। अभी भी सब 40,000 बचा, इसको क्या किया जाएगा? बचा हुआ 40,000 तीनों पार्टनर्स यानी कि एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल एंड जेड कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। कितना? कलेक्टिवली सर 40,000 का अमाउंट है। किस रेशियो में रहेगा? ओल्ड रेशियो 5:3:2 में। इन रेशियो 5:3:2, दिस विल बी 20,000 इन एक्स कैपिटल एंड 12,000 8,000। क्लियर है? पिछले क्वेश्चन जैसा ही था, बस यहां पे क्लेम का एक फिगर नया आ गया, तो क्लेम को पहले रिजर्व से माइनस करेंगे, जो बच गया उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 4.39। Ashok, Bhim and Chetan, who were sharing profits in the ratio 5:3:2, decided to share profit in the ratio 2:3:5. Similarly, तीन पार्टनर्स हैं, अशोक, भीम, चेतन। अशोक, भीम, चेतन। ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है? 5, 3 and 2। न्यू डिसाइड किए हैं 2, 3 and 5, ठीक है। इररिलेवेंट है, बस हमें ये दिखाया गया कि चेंज हुआ है with effect from 1st April 2022. The workman compensation reserve existed at 1,20,000 in the balance sheet as at 31st March 2022. तो workman compensation reserve कितने का दिख रहा है? 1,20,000 का दिख रहा है हमारी बैलेंस शीट में। एंड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है? 1,50,000 का क्लेम आया है। तो WCC यानी कि दिया हुआ है 1,50,000। तो रिजर्व बनाए हैं 1,20 के, क्लेम आया है 1,50 का, 30,000 एक्स्ट्रा लगेगा। कौन देगा? पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा एंड देन रिवैल्यूएशन से कहां जाएगा? पार्टनर्स में चला जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एंट्री विल बी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 1,20,000, ठीक है। एंड लायबिलिटी कितने से क्रेडिट होगी? पूरे 1,50 से क्रेडिट होगी टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,50। बचा कितना सर? 30,000 बचा है अभी भी, तो 30,000 कहां जाएगा? बैलेंसिंग फिगर हमारा जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट होगा 30,000 से, तो एंट्री हो गई हमारी बैलेंस। क्लियर है? नेक्स्ट एंट्री विल बी, अब जो रिवैल्यूएशन है उसको क्या करते हैं हम सर? कैंसिल करते हैं, यानी कि क्रेडिट करते हैं। एंट्री पास करेंगे इसकी हम टू रिवैल्यूएशन। अब पार्टनर्स से वसूला जाएगा 30,000, ठीक है। पार्टनर्स से वसूला जाएगा, यानी कि मिस्टर अशोक, भीम एंड चेतन को करेंगे हम डेबिट। अशोक,
कैपिटल, भीम कैपिटल एंड चेतन कैपिटल, तीनों होगी डेबिट। किस रेशियो में होगी? 5:3:2 में। तो 30,000 को 5:3:2 में ये लोग शेयर करेंगे, तो निकालते हैं 30,000 इंटू 5/10, ये हो गया अशोक के लिए 30,000 इंटू 3/10 एंड 30,000 इंटू 2/10, ये बी के लिए, भीम के लिए एंड ये चेतन के लिए। तो ये आ गया हमारा अशोक कैपिटल विल बी डेबिटेड बाय 15,000 एंड 9,000, 6,000। तो आई होप सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, इजी है काफी, एडजस्टमेंट्स हमने देख लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे आगे के टॉपिक्स, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद द चैनल एंड सब्सक्राइब टू गेट मोर अपडेट्स। थैंक यू।